नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के गुसाईसर बड़ा में अंत्योदय संबल शिविर का किया निरीक्षण, लाभार्थियों से की आत्मीय मुलाकात। मुख्यमंत्री ने चूरू के जोड़ी में अंत्योदय संबल शिविर का किया अवलोकन, कहा अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री की पहल पर RUHS अस्पताल में शुरू हुई पोस्टमार्टम सेवा, रिपोर्ट अब मेडली पर पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू जिले के जोड़ी गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जन सेवा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों, लाभार्थियों और स्थानीय निवासियों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी ली। श्री शर्मा ने शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों को समय पर पारदर्शी और संतुलित लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप राज्य सरकार का संकल्प है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, सरल और सम्मान पूर्वक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से जन सेवा को धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, जिससे गरीब, वंचित, किसान, महिला और युवा सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक संबल मिल रहा है। शिविर में राजस्व, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, जलदाय, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, श्रम सहित कई विभागों की टीमें मौजूद रहीं और स्थानीय लोगों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पेंशन स्वीकृति, बीमा लाभ, स्वास्थ्य परामर्श और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। इस अवसर पर चूरू जिले के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को शिविर के स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करने और जन विश्वास अर्जित करने वाले सेवा अभियान के रूप में इसे संचालित करने का आह्वान किया। चूरू की धरती को मैं जानता, ये अपनी वो धरा है तो संस्कृति से परिपूर्ण है, ये पावन भूमि है। चूरू अपनी अनूठी स्थापित कला, प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ताल छापर जो अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य देश में ऐसा अभ्यारण्य कहीं नहीं होगा। इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हमारे आए। हमने भी यहाँ चूरू में 3 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 करोड़ 70 लाख लागत से बने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ आज 11 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित 200 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण हुआ है। 7.5 करोड़ की लागत से चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प भी अब सरकार साकार हो रहा है। इन विकास कार्यों के लिए आपको बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि विकास की यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, इन शिविरों के माध्यम से ये सारे काम हो, हमारे नामांतरण के काम हो, हमारे बंटवारे के काम हो, रास्तों के विवाद के काम हो, ये सब ऐसे काम हैं जो किसान की आवश्यकता के काम हैं कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के अवसर मिलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम वंचित, महिला, किसान, युवा, मजदूर, अन्य सभी के अनेक जन कल्याण योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। ये योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के द्वारा सभी को मिले, इस हमारे कैंपों के द्वारा सभी को मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जिले के गुसाईसर बड़ा गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत जन सेवा शिविर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों, लाभार्थियों और ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी ली। शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को दी जा रही सेवाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाएं, जल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, कृषि और पशुपालन योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय संबल पखवाड़े का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम व्यक्ति तक सेवा के दर्शन को साकार करना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का मौके पर लाभ दिलाने के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे और सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने शिविर के माध्यम से मिल रहे त्वरित लाभ को सरकार की सेवा भावना का जीवंत उदाहरण बताया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों की संयुक्त सहभागिता से सैकड़ों ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के शिविर जनता के साथ सीधा संवाद और सेवा का मजबूत माध्यम है और सरकार का संकल्प है कि राजस्थान को सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता की दिशा में अग्रणी राज्य बनाया जाए। ये जो हमारे राजस्थान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, मित्रों, इनका उद्देश्य एक ही है, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा, जब तक मेरा राजस्थान, हमारा देश उत्कृष्ट नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में RUHS अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अब पोस्टमार्टम सेवा भी RUHS अस्पताल में शुरू कर दी गई है, जिससे सवाई मानसिंह अस्पताल पर भार कम होगा और आमजन को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब मेडली पर पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार होकर संबंधित पुलिस थानों और न्यायालयों में सीधे ऑनलाइन भेजी जाएगी, जिससे समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत हो सकेगी और उनकी गोपनीयता भी बनी रहेगी। इस सुविधा के संचालन के लिए चिकित्सकों और स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि पहले RUHS और आसपास के निजी अस्पतालों से शवों को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया या SMS अस्पताल भेजना पड़ता था, जिससे काफी समय लगता था और परिजनों और पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब यह सुविधा RUHS में ही मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। RUHS अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल ने बताया कि हाल ही में प्रतापनगर क्षेत्र की एक महिला की आत्महत्या और एक युवक की जहरीला पदार्थ सेवन से मृत्यु के मामलों में दोनों का पोस्टमार्टम RUHS अस्पताल में ही किया गया। 1 अप्रैल से RUHS अस्पताल में मेडिको लीगल, OPD और भर्ती मरीजों के प्रकरणों में विशेषज्ञ राय की सुविधा शुरू की गई थी। अब पोस्टमार्टम सेवा भी शुरू किए जाने से प्रतापनगर थाना क्षेत्र सहित आसपास के लोगों को मेडिको लीगल सेवाओं के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मेडली पर पोर्टल पर RUHS का पंजीकरण हो चुका है, जो मेडिको लीगल मामलों में सुनियोजित और सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराता है। देहरादून में आयोजित उत्तरीय क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राजस्थान सरकार ने नागरिक उड्डयन के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना को बढ़ावा देने के लिए विमान ईंधन वैट 26% से घटाकर मात्र 1% कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निशुल्क और बाधा रहित भूमि उपलब्ध कराई है। उदयपुर और उत्तरलाई बाड़मेर में भी इसी प्रकार भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर को RCS योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। वहीं जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ से मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और सूरत के लिए उड़ानों का आग्रह भी किया गया है। राज्य में 19 हवाई पट्टियों को फ्लाइंग ट्रेनिंग, एयर स्पोर्ट्स और MRO के लिए उपयोग किया जा रहा है। किशनगढ़ में एक FTO कार्यरत है और भीलवाड़ा में अगस्त 2025 से नया FTO शुरू होगा। अब तक 10 से अधिक MOU साइन हो चुके हैं, जिससे 1500 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें पर्यटन, धार्मिक यात्रा, मेडिकल इमरजेंसी और जॉय राइड शामिल हैं। 118 हेलीपैड मौजूद हैं और नए हेलीपैड
हेलीपैड का निर्माण जारी है। सी प्लेन सेवाओं के लिए उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और टोंक जिले की पहचान की गई है। उन्होंने केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए बताया कि वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने नई नागरिक उड्डयन नीति लागू की है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र का समग्र और सतत विकास करना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।